गाइस आज हम अनदर टूल पे वर्क करेंगे जिसका नाम है लुफ्टेड बैंड। ये शीट मेटल में ही यूज़ होता है। अब इसका प्रोसेस किस तरह से हम करते हैं तो फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पेन लेंगे। टॉप पेन मैंने चूज़ कर लिया है और फिर हम सर्कुलर फॉर्म कर देंगे और यहाँ पे रेडियस भी, इसका डायमीटर होगा 140। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक कट फॉर्म करेंगे और इसका डायमेंशन भी दे देते हैं। जस्ट अ मिनट, 5। उसके बाद यहाँ पर हम जस्ट इसको कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्म में एक क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से हमें दूसरा सेक्शन चूज करना है तो फिर हम इसका ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट नहीं, मिरर करेंगे। इसमें मिररिंग हम करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इस सबसे पहले हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ओके, फिर हम मिररिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा मिरर अनदर फॉर्म। जस्ट इसको भी हाइड कर देते हैं और देखिए लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अब यहाँ पे हम एक्स ट्रिम करेंगे। इस बॉडी को ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम टू क्लोज फॉर्म टूल का यूज करेंगे ताकि ये एक्यूरेटली ट्रिम्ड हो जाए बॉडी। फिर हम एक प्लेन लेंगे। यहाँ पर एक जनरेट करेंगे हम अपना प्लेन। जस्ट यहाँ पर हमें एक प्लेन जनरेट करना है, वो भी हम टॉप प्लेन से यूज करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम 63 ओके। और हम फिर इस प्लेन को चूज करेंगे, प्लेन नंबर 4 को। और हम यहाँ पर भी ये सिमिलर स्केच फॉर्म करेंगे जस्ट अबाउट उसके थोड़ा सा डाउन फॉर्म में रिवर्स डायरेक्शन और यहाँ पर करेंगे हम 8। हम इस टूल को भी यूज कर लेते हैं ताकि ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम कट कर सकें, इसलिए मैंने इस टूल का यूज़ करा है। हम जस्ट इसको हाइड कर देंगे, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में फॉर्म कर देंगे और फिर हम जस्ट यहाँ पर ट्रिम टूल का यूज़ करेंगे। ये ट्रिम कर देगा बॉडी को। देखिए किस तरह से इसने ट्रिम कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा अनदर बॉडी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने बेसिक टूल पे जिसका नाम है लुफ्टेड बैंड पे। अब लुफ्टेड बैंड में किस तरह से यूज़ करता है, सबसे पहले हम एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर हम दूसरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। जब हमने दोनों सेक्शन सेलेक्ट कर लिए तो फिर ये इसने ये फॉर्म कर दिया टूल को, लेकिन ये शीट बॉडी में कन्वर्टेड है, इसलिए इसने फॉर्म कर दिया टूल को।
अब आप जानते होंगे कि शीट मेटल की कितनी डायमेंशन रहती तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है इतने 1.5 मिलीमीटर पे। तो फिर यहाँ पर हम कर देते हैं 1। ओके, और यहाँ पे के फैक्टर इज 0.5, ये अपने आप ही चूज करता है, तो फिर इसके लिए हमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि चॉर्ड कॉर्ड टॉलरेंस हो गया, नंबर ऑफ बैंड्स हो गए, और सेगमेंट लेंथ हो गया, और सेगमेंट एंगल हो गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं, फेस्टिंग किस तरह से वर्क करती है। अगर से हम नंबर ऑफ टाइप्स के सेम प्लेन्स में नंबर ऑफ प्लेन्स अगर हम जनरेट करते हैं तो फिर उस टर्म्स में ये यूज़ करा जाता है। और अगर से हम सेगमेंट लेंथ में अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखिए आपका सेगमेंट लेंथ में कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ बैंड्स में आप अगर से चाहें तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर से आप एंगल चाहते हैं इसमें, तो फिर आप एंगुलर फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर फॉर्मेशन क्रिएट हो गई। फिर हम जस्ट यहाँ पर अभी कॉर्ड टॉलरेंस टूल का यूज़ कर रहे हैं, और जस्ट हम कर देते हैं इस पे ओके पे क्लिक। और ये देखिए आपका कंप्लीट शीट बॉडी क्रिएट हो गई। आपको क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। अब चाहे तो आप यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेशन में क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर से आपको एंगुलर चाहिए तो फिर आप एंगुलर फॉर्म में भी इसको ला सकते हैं। ये एंगल वाइज डिवाइड हो गया, क्रिएट हो गया। या फिर अगर से आप चाहें तो फिर आप अगर से आप चाहें तो फिर आप डिफरेंट और दूसरे फॉर्मेशन में भी ला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। अब चाहे तो आप इसको 4 फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं आप डिफरेंट फॉर्मेशन में भी, या आपके ऊपर है। ठीक है, अगर से आपको जिस तरह का डायमेंशन अगर से आपका बॉस देता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे। या फिर अगर से आपकी कोई कंपनी है और अगर से आपको कोई टूल बनाना है तो फिर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स का। जस्ट अ मिनट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि ये सेक्शन वाइज फॉर्मेशन करता है एक टूल का, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए आपका टूल तैयार हो गया। अब चाहे तो आप इसको रेंडरिंग करके भी देख सकते हैं, रेंडरिंग फॉर्मेशन भी करके देख सकते हैं किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये फॉर्म हुआ है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि रेंडरिंग प्रोसेस एक ओरिजिनल फॉर्मेशन फॉर्म करता है। रेंडरिंग टूल काफ़ी अच्छा
टूल है, क्योंकि हमें एक रियलिस्टिक व्यू भी मिलता है रेंडरिंग से, इसलिए। और ये इम्पोर्टेंट भी होता है, हर एक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ भी होता है, इसलिए हर एक इंडस्ट्रीज़ में भी और रेगुलर वेज में भी। तो भाई आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा इस टूल के बारे में है। और कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पे भी मेरा लिंक है, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को। तो पर अभी के लिए गुड बाय गाइस, और थैंक यू, सी या।